અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલ બીઆરડીએસ અમદાવાદ ફેશન વીક 2026નું સિઝન 3 સાથે શાનદાર રીતે સમાપન થયું, જેમાં ફેશન ડિઝાઇન અને ક્રિએટિવિટીના ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ નામોને એક છત નીચે ભેગા કરવામાં આવ્યા. આ કાર્યક્રમમાં દેશભરના ફેશન ઉત્સાહીઓ, મીડિયા, ઉદ્યોગના નેતાઓ અને ડિઝાઇનરોનો પ્રતિસાદ જોવા મળ્યો. રનવે પર જાણીતા ડિઝાઇનર્સ અને બ્રાન્ડ્સના અદ્ભુત કલેક્શન્સ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં કિંજલ શિલ્પકાર સાથે કોહિરા ડાયમંડ્સ, મનીષ રેશમવાલા સાથે નવસાચી બાય ઉમિયા જ્વેલર્સ, વાય નોટ પિંકલ દ્વારા સિતારા તથા ફિક્કી ફ્લો પ્રસ્તુત રોહિત ગાંધી અને રાહુલ ખન્ના સાથે કાર્બન જ્વેલર્સ, જાજાબોર સાથે સંગીતા જૈન જ્વેલ્સ અને બહારા સાથે સમૃદ્ધિ જ્વેલ્સના આકર્ષક શોકેસનો સમાવેશ થયો. રાજસ્થાનની રાજપૂત કોમ્યુનિટી અને સંસ્કૃતિની અદ્ભુત વસ્ત્રો દ્વારા રેમ્પ પર ઉતરતા પિંકલ વાઘેલાની સિતારા થીમ શો સ્ટોપર અંજલિ જાડેજાની રજૂઆતોએ મન મોહી લીધું હતું. અમદાવાદ ફેશન વીક 2026માં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી ગાંધીનગર, યુનાઇટેડ વર્લ્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન ગાંધીનગર, અનંત નેશનલ યુનિવર્સિટી અમદાવાદ, ભંવર રાઠોડ ડિઝાઇન સ્ટુડિયો અમદાવાદ જેવી અગ્રણી સંસ્થાઓના ઉભરતા ડિઝાઇનર્સને પણ પોતાની પ્રતિભા પ્રદર્શિત કરવાની તક મળી હતી, જે તેમના માટે ઉદ્યોગના મહત્વપૂર્ણ ઓળખ અને અવસરનો માર્ગ બની. ફેશન વીકની સફળ ત્રીજી આવૃત્તિ સાથે અમદાવાદ ફેશન વીકે ગુજરાતના અગ્રણી ફેશન પ્લેટફॉर्म તરીકે પોતાની ઓળખ વધુ મજબૂત બનાવી છે. मेरा नाम भंवर राठौर है। मैं भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो का डायरेक्टर हूँ। आज अहमदाबाद फैशन वीक हो रहा है। ये तीसरा साल है अहमदाबाद फैशन वीक का और काफ़ी सक्सेसफुल ही 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। इसमें इंडिया के टॉप डिज़ाइन कॉलेज, भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो और इंडिया के टॉप मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया है और दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात के टॉप डिज़ाइनर्स भी इस अहमदाबाद फैशन वीक में पार्टिसिपेट किया है। थर्ड ईयर है तो बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन तो डिज़ाइन है। हर बार स्टूडेंट नया कलेक्शन लाते हैं। जैसे इस बार चाइना से इंस्पायर होकर कलेक्शन बनाया है। अभी आप देख रहे होंगे कोरियन स्टाइल है, जिसमें लोग लूज़ कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो वो लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन हम अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे वो पता नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग वर्ल्ड में जो भी चेंजेस हो रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरे इंडिया से स्टूडेंट, डिज़ाइनर और डिज़ाइन कॉलेज पार्टिसिपेट करता है और अपना डिज़ाइन यहाँ पे शोकेस करते हैं। इससे डिज़ाइनर्स को अपने क्लाइंट्स मिलते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया में कोई नहीं देता है जितना हम लोग यहाँ पे आज दे रहे हैं। यहाँ पे जो मॉडल्स है वो सुपर मॉडल है, सारी बॉम्बे से आई हुई है और उनको पता है कि गारमेंट को कैसे कैरी करना है, कैसे चलना है। तो ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया में, गुजरात तो नहीं, इंडिया में कहीं पे भी नहीं। फैशन वीक ये मैसेज देता है कि अवेयरनेस, फैशन डिज़ाइनर बनो, बुटीक खोलो, अच्छा कमाओ। और धीरे धीरे इंडिया में ये चलन बढ़ रहा है। आज से हम 25 साल पहले जाएं तो फैशन का नामो निशान नहीं था। लोग ऐसा एक टेलर समझते थे, लेकिन अब आप देखेंगे जो पब्लिक है और वो लोग खुद भी जो कपड़े पहन के आए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि गुजरात, अहमदाबाद भी चेंज हो रहा है फैशन में। तो जब तक ऐसे प्रोग्राम अहमदाबाद सिटी में नहीं होंगे तब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी। पिंकल वाघेला है और मैं सितारा बुटीक है मेरी। एक्चुअली फैशन शो में अगर आपको मतलब जो भी रेडी करना होता है वो हमने आई थिंक 6 मंथ से स्टार्ट करते हैं। जैसे उसका मूड बोर्ड हो गया, थीम बोर्ड हो गया, फिर आप सिलेक्ट करते हो कलर्स कौन से रहेंगे, कौन सा फैब्रिक रहेगा, कौन सा वर्क रहेगा, फिर मॉडल मेजरमेंट, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। मतलब 0 से लेके 100 तक हम बोल सकते हैं कि इतना होता है। जैसे स्टिचिंग हो गया, वर्क हो गया, खाटली वर्क हो गया, हैंड वर्क हो गया, फिर छोटी छोटी डिटेलिंग, फील वर्क, वो सब हमें प्रिपरेशन, बहुत सारी प्रिपरेशन के बाद ये जो ड्रेसिंग होता है वो रेडी होता है। उसमें स्पेशली मुझे ना, मैं राजपूत कम्युनिटी से हूँ, दरबार, तो मैं ज़्यादातर वही बनाती हूँ, वही डिज़ाइन करती हूँ। जैसे लहंगा चोली हो गया, पोशाक हो गया, और कस्टमाइज भी होता है। जैसे ब्राइडल आती है वो मुझे बोलती है कि मुझे इस कलर में ये वर्क चाहिए, ये फैब्रिक चाहिए, ये कलर चाहिए, तो वो भी हो जाता है। तो वैसे ही आपको मतलब अपनी मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई भी फील्ड हो, तभी वो सक्सेस जाता है ना। पहले भी बताया आपको, बहुत मेहनत लगती है। मतलब लास्ट मोमेंट पर दौड़ा दौड़ी रहती है। एक्चुअली लास्ट तक कारीगर को भी टाइम लगता है बनाने में, हमें भी वो टाइम से एडजस्ट करना होता है, फिर कलर वो सब देखना पड़ता है। 4 to 6 मंथ हो जाता है मतलब।
तो तभी मैं 6 गारमेंट्स ही कर पा रही हूँ। अगर ज़्यादा करना है तो मुझे बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। थोड़ी थोड़ी बहुत कम चीज़ें जो हम सोच भी नहीं सकते, वो भी डिफ़िकल्टीज आती है, उसको भी सॉल्व करनी रहती है। बट या डेफिनेटली अगर आपकी मेहनत हो तो सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। So my name is Anjali Jadeja and today I have worked for Pinkal Wagela at Ahmedabad Fashion Week। हमने हमारी राजपूत कम्युनिटी एंड कल्चर को प्रमोट किया है यहाँ पे, और बीइंग अ राजपूत हमारे कल्चर को प्रमोट करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात रही है। एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ पायलट, और साथ ही हमारे कल्चर के रूट्स को आगे बढ़ाना, हमारे राजस्थान के एटिकेट्स को आगे बढ़ाना, वो मेरे लिए बहुत बहुत फैसिनेटिंग मोमेंट था। सो एज अ शो स्टॉपर मैंने पिंकल बाबा वाघेला के लिए वॉक किया है। एंड थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए, एंड इट वॉज वेरी वेरी अमेजिंग शो। थैंक यू। मेरा ये मानना है कि आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ, कितने भी आप बड़े फील्ड में चले जाओ, अपने कल्चर और अपने रूट्स को हमेशा आपको साथ लेके चलना चाहिए। मतलब एक अलग ही रिस्पेक्ट रहता है हमारे कल्चर की तरफ, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ राजपूत कम्युनिटी। ये तो हमारा फर्ज है कि हमें ये आगे बढ़ाना चाहिए, और डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं उसे रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट रहता है। एंड राजपूत कल्चर तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, एज सबको पता ही है। एंड टुडे वॉकिंग एज अ शो स्टॉपर मेरे लिए और भी ज़्यादा वो चीज़ को बढ़ाता है। सो यस, वेरी वेरी अमेजिंग। हेलो, मेरा नाम दिव्या है और आज हम अहमदाबाद फैशन वीक 2026 सीजन 3 में हैं। ये एक 2 डेज का फैशन वीक इवेंट है जिसमें इंडिया के टॉप डिज़ाइनर्स और टॉप डिज़ाइन इंस्टीट्यूशंस के डिज़ाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर इमर्जिंग डिज़ाइनर्स और रिनाउंड डिज़ाइनर्स का एक कॉन्फ्लुएंस हो, जिससे गुजरात का जो फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एक अपलिफ्टमेंट मिले, एंड इन ऑल इंडिया की जो फैशन इंडस्ट्री है उसको एक अपलिफ्टमेंट मिले। तो सभी डिज़ाइनर्स ने अलग अलग थीम रखी है, जैसे कि कॉकटेल ड्रेसेस, जैसे कि अवंस-गार्ड ड्रेसेस, किसी ने इंडियन वेयर बनाया है। तो ऐसे अलग अलग थीम पर बहुत सारे डिज़ाइनर्स एंड डिज़ाइन स्टूडेंट्स ने काम किया है। किस तरह से फैशन के अंदर जो ग्लैमरस जा रहा है और लोग आगे बढ़ रहे फैशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज जो लोगों को क्लोथ्स पहनने का शौक होता है वो कभी कम नहीं होता, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो दैट इज़ समथिंग जिसकी वजह से फैशन में स्कोप अभी बहुत बढ़ गया है, और उसी केटर करने के लिए BRDS ने पारुल यूनिवर्सिटी, UIT, अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी, इस तरीके के काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को आगे आने का मौका मिले, उनको फैशन में करियर बनाने का मौका मिले। JDC ન્યૂઝ સાથે સંજીવ રાજપૂત, અમદાવાદ।